नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना, हिंदी विभाग, भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग से। आज हम आपको अनुसंधान में परिप्रेक्षा के बारे में बताएंगे। परिप्रेक्षा यानी पूछताछ। अनुसंधान के मूल तत्वों में परिप्रेक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे ज्ञान संबंधी शंकाओं का निवारण करती है और समस्याओं का समाधान करती है। परिप्रेक्षा के सिद्धांत अनेक प्रकार की पूछताछ का परिणाम होता है। इसमें अनेक ढंग से विश्लेषण किया जाता है। इससे परिप्रेक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। हम आपको बताएंगे परिप्रेक्षा की परिभाषा। परिप्रेक्षा प्रश्नों पर आधारित है। प्रेक्षा परिभाषा बहुपक्षीय आयाम है। ये अनेक प्रकार से व्याख्या तथा विवेचना भी करता है। रचनात्मक विचार से परिप्रेक्षा समस्या समाधान का आयाम है तथा योजना पर आधारित अधिगम एवं प्रशिक्षण है। परिप्रेक्षा से जो अनुभव मिलता है उससे प्रोत्साहन मिलता है। इस संबंध में जॉन डीवी ने 4 प्राथमिक रुचियों का उल्लेख किया है। पहला है मूल इच्छाएं, जिन्हें वह प्राप्त करना चाहता है। दूसरा है अपनी योग्यताओं का वार्ता द्वारा संप्रेषण करना। तीसरा है छात्र कुछ वस्तुओं की रचना से आनंद प्राप्त करता है। चौथा अपने उपहारों से कलात्मक अभिव्यक्ति करता है। परिप्रेक्षा अधिगम एक आयाम है जिसमें भौतिक और प्राकृतिक विश्व के संबंध में जानने का प्रयास किया जाता है। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तरों का विवेचन करके नवीन ज्ञान की खोज की जाती है। अब आता है परिप्रेक्षा का चिंतन और प्रक्रिया कैसे की जाती है। परिप्रेक्षा में अनेक प्रकार के चिंतन का उपयोग किया जाता है जिससे शुद्ध ज्ञान को खोज सके। प्रश्नों के उत्तर को ज्यों क्या त्यों स्वीकार नहीं किया जाता है। उसकी शुद्धता की एक परख चिंतन से की जाती है। परिप्रेक्षा प्रक्रिया में चिंतनों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पहला है आलोचनात्मक चिंतन। परिप्रेक्षा प्रक्रिया के संदर्भ में यह जटिल चिंतन माना जाता है, क्योंकि प्रश्न के उत्तर के संबंध में जो जानकारी या विचार प्राप्त हो उसकी शुद्धता एवं सत्यता का मूल्यांकन कैसे किया जाए। आलोचनात्मक चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया या मानी जाती है जो तथ्य या निष्कर्ष से प्राप्त होते हैं। उनकी विशेषताओं का मूल्यांकन किया जाता है। कथनों की शुद्धता एवं उपयोगिता का आकलन किया जाता है। दूसरा आता है इसमें निष्कर्षात्मक चिंतन। इस चिंतन में अनेक प्रकार के अनुभवों का निरीक्षण तथा विचारों पर चिंतन करके एक नवीन प्रकार की सूचना का सृजन किया जाता है, जिसे सामान्यीकरण कहते हैं। यह चिंतन तर्कों पर निर्भर होता है। यह निष्कर्ष परिवर्तित चिंतन पर भी निर्भर होता है। प्रदत्तों के विश्लेषण से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें शब्दों तथा कथनों के रूप में देते हैं। जब हम किसी का निष्कर्ष और चिंतन करते हैं और जब उनके में से तथ्य निकलते हैं और उनका विश्लेषण किया जाता है और उन विश्लेषण से जो कथन प्राप्त होते हैं उनको हम परिप्रेक्षा कहते हैं। यह निष्कर्षों की प्रक्रिया चिंतन पर निर्भर होती है। परिप्रेक्षा प्रक्रिया में उच्च स्तरीय चिंतन का उपयोग होता है। परिप्रेक्षा प्रक्रिया के 2 मुख्य रूप हैं: प्रश्नों के उत्तर को खोजना और उत्तरों की शुद्धता को खोजना। पहले तो हम क्या करते हैं, प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं कि इसमें से कौन कौन से प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। और दूसरा फिर क्या करते हैं, उन उत्तरों की शुद्धता को खोजते हैं। जो प्रश्नों से हमें उत्तर प्राप्त होते हैं उन उत्तरों की शुद्धता को हम फिर उसमें खोजते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है परिप्रेक्षा वैज्ञानिक प्रक्रिया। वैज्ञानिक परिप्रेक्षा क्या है, ये ज़्यादातर छात्रों के लिए होता है। इसमें अंतर्गत ऐसी अवसर या परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं जिससे छात्रों की योग्यताओं का विकास हो सके और विज्ञान के प्रति समझ बढ़ सके। इसमें प्रमुख लक्ष्य होता है कार्यों द्वारा खोज करना और प्रश्न पूछने की क्षमताओं को विकसित करना और विश्व के संबंधों की जानकारी प्राप्त करना। वैज्ञानिक परिप्रेक्षा क्या है, ज़्यादातर छात्रों के लिए उपयोग होता है, शिक्षण के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं, हम ज़्यादातर अपने जो लक्ष्य होते हैं उनको खोजते हैं और जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी विकास करते हैं और विश्व के संबंध में उनकी जानकारी प्रदान करते हैं।
वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की प्रक्रिया प्रश्नों का वैज्ञानिक उत्तर परिकल्पनाओं के प्रयोग द्वारा पुष्टि से प्राप्त होता है। इसमें आलोचनात्मक चिंतन के संभावित समाधान का प्रतिपादन किया जाता है। परिकल्पनाओं द्वारा चरों की भूमिकाओं को निर्धारित किया जाता है और इन चरों के विश्लेषण के निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जाता है। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य प्रक्रिया के 6 सोपान हैं। पहला सोपान आता है समस्या का कथन। दूसरा आता है, उसमें पहला होता है कि समस्या क्या है और उसका क्या विचार है। दूसरा आता है परिकल्पना, संभावित समाधान। प्रयोगात्मक प्रारूप, जिसमें आता है पदार्थ एवं प्रक्रिया। चौथा आता है प्रदत्तों का संकलन, जिसमें आता है मापन और निरीक्षण। जब हम प्रदत्त संकलित कर लेते हैं तो उसका फिर मापन और निरीक्षण करते हैं। प्रदत्तों का विश्लेषण, परिणामों का अध्यापन, निष्कर्षों का प्रतिपादन। जो प्रश्न हमारे पास आते हैं उनके उत्तरों को हम उसमें देखते हैं और उसकी शुद्धता का खोजते हैं। इस प्रकार परिप्रेक्ष्य की प्रक्रिया का अंत नहीं होता है, अपितु आगे की परिप्रेक्ष्य विस्तार होता है। इस प्रकार परिप्रेक्ष्य का प्रत्येक सोपान में चिंतन की व्यवस्था होती है। इसके परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक सूचनाओं का सृजन किया जाता है। इन सोपानों में प्रारूप प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में बदलता रहता है। वैज्ञानिक आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की उपयोगिता क्या है। विश्व की परिस्थितियां तथा घटनाओं से अवगत कराना। पहला हमारा इसका पॉइंट क्या है, विश्व की जो परिस्थितियां हैं और घटनाएं हो रही हैं उनसे हम अवगत कराएं। समस्या समाधान आयाम को सक्रिय बनाना और प्रोत्साहित करना। जो हमारी समस्या है उसके समाधान और उसके आयामों को सक्रिय बनाएं और उसके लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करें। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के कौशलों तथा अंकीय कौशलों का उपयोग करना। उपलब्ध ज्ञान तथा सूचनाओं की समीक्षा करना, जिससे अपने प्रयोग की सार्थकता स्थापित हो सके। जो वैज्ञानिक सूचना है उनको हम समीक्षा करते हैं उसमें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसमें संभावित समाधान प्रस्तुत करना और पूर्ण कथन देना। जो हमारे पास समाधान है इसके परिप्रेक्ष्य के, उसको प्रस्तुत करें और उनके कथन को भी दें। और प्रदत्तों के संकलन के लिए मापन उपकरणों तथा परीक्षणों का उपयोग करना। और जो हमारे पास प्रदत्त हैं उनका संकलन करके उनके मापन करें और उनका परीक्षण करके उसको हम उपयोगी करें। ज्ञान एवं परिप्रेक्ष्य। ज्ञान परिप्रेक्ष्य का परिणाम है। ज्ञान एवं परिप्रेक्ष्य का विशेष लक्ष्य होता है छात्रों की योग्यताओं का विकास करना। इसका मुख्य क्रिया है, ज्ञान परिप्रेक्ष्य का मतलब है छात्रों के ज्ञान का विकास करना और उनकी योग्यताओं को नापना और उनके विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना। तो इसका पहला है परिप्रेक्ष्य के विविध आयामों को बोधगम्य बनाना, यानी कि जो परिप्रेक्ष्य के जो विविध आयाम है विभिन्न, उनको सरल और सुव्यवस्थित बनाना। इन आयामों की जानकारी का समस्याओं के समाधान में उपयोग करना। ज्ञान की संरचनाओं के उपयोग का परीक्षण करना। जो हमारे पास ज्ञान की रचना है उनको उपयोग करें और उनका परीक्षण करें। तर्कों तथा विचारों का मूल्यांकन तथा विश्लेषण करना। परिप्रेक्ष्य के माध्यम से जो हमारे पास तर्क और विचार आते हैं उन विचारों का आपस में मूल्यांकन करें, विश्लेषण करें, उसके बाद हम उसको प्रस्तुत करें। शोध कार्यों तथा शैक्षिक लेखों में सम्मिलित करना। फिर उनको जो हमारे पास मूल्यांकन और विश्लेषण आए हैं उनको हम शोध कार्यों में सम्मिलित करें। प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करना और विचारों की मौखिक रूप से प्रशंसा करना, ये हमारा ज्ञान का परिप्रेक्ष्य है। और ये था हमारा अनुसंधान में परिप्रेक्ष्य क्या होता है। इसके बाद हम कल आपको नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।